Hello and welcome back my dear student to my YouTube channel. You are watching Tutorial Lab Daily 2.1. You know that this is our 5th lecture of polynomial. In this lecture we have to read how to find factor of polynomial. ठीक है, तो शुरू करते हैं। बस आज ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है और बहुत सी चीज़ हम लोग सीखे। तो वहाँ पे काफ़ी बेसिक चीज़ के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीका से पोलिनोमियल का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग को फैक्टर निकालने के पहले या फैक्टर फाइंड करने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि इससे रिलेटेड जो चीज़ है, बेसिक चीज़, पहले उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको फैक्टर निकालने में काफ़ी आसान हो। क्योंकि 9th क्लास का जो अलजेब्रा है उसमें सबसे पहला जो बच्चा लोग को सीखना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैथ्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ जान लेंगे कि क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा कि फैक्टर हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो फैक्टर के पहले कुछ बेसिक चीज़। तो पहला बेसिक चीज़ है हमारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है तो जानेंगे। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में हम लोग कहते हैं बंटन नियम। क्या कहते हैं? बंटन नियम। ठीक है, ऐसे हिंदी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग सीख लीजिए, काफ़ी फायदा हुआ आपके लिए। ठीक है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंटन नियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग नंबर सिस्टम में तो इसके बारे में उतना जिक्र होता नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलजेब्रा में ही सीखते हैं। ठीक है, और ऐसे वहाँ भी सीखे हम लोग। देखिए क्या है बंटन नियम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और ऐसा नहीं कि बस इसको 9th का ही बच्चा देखेगा, 10th का भी बच्चा लोग के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियोस होगा। ठीक है, और हेल्पफुल टॉपिक भी होगा। तो देखिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, उदाहरण से, कि क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दो तरीका से बोला जाता है क्या होता है। तो देखिए कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है a, ठीक है, अगर उसको हम लोग, ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए हमारा 2 नंबर है, एक है b और एक है c। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस चीज को। ठीक है, नंबर सिस्टम में तो पढ़े थे कि पहले ब्रैकेट का काम होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन आप सीखे होंगे, जिसको हम लोग सरलीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या रूल था कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करो, ब्रैकेट में जो भी है उसको सोल्व करो, उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर जो आता है, बहुत सा नियम है इसके बारे में। तो पहले देखिए, एक चीज़ और है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन अगर नहीं हो तो आप लोग समझना कि ये हमेशा मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता था। ठीक है, और इसी के मदद से हम लोग 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, एक नंबर सिस्टम के ऊपर और एक अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि एक बार a जो है ना b से मल्टीप्लाई होगा और एक बार c से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को साइन देख कर चलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई का क्या रूल किया है कि सबसे पहले साइन में इंटू किया है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी नंबर रहे या वेरिएबल रहे, अगर कोई साइन नहीं है तो उसके पहले प्लस का साइन क्या होता है, इनविजिबल होता है। क्लियर है? तो देखिए, तो यहाँ पे हो गया प्लस प्लस, तो प्लस आ गया, अब a इंटू बी हो गया। ठीक है, उसी तरीके देखिए प्लस प्लस प्लस, उसके बाद a इंटू सी। तो आपको साइन को देखते हुए चलना। ठीक है, और जैसे कि यहाँ 9th का वीडियो है, तो आप लोग तो ये सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छा से जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका मतलब हो कि ये दोनों इंटू होगा, तो यहाँ तो इंटू होगा नहीं क्योंकि अलग अलग टर्म है, तो यहाँ पे ए बी बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा ए सी। यहाँ तक क्लियर। एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, नंबर वगैरह दे करके, ठीक है। तो जैसे देखिए मान लीजिए 3 × 5 + 6 है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक नियम तो है कि पहले ब्रैकेट का काम करो, एक बार इसका काम कर दो, ठीक है। लेकिन हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, तो उसका रूल ही है कि इस नियम पे चलो, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 को 5 से इंटू करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में 3 को 6 से भी इंटू करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 × 5, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यों, क्योंकि प्लस 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 ही होगा ना। तो बताइए अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 6। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3 5 जो कितना होगा 15, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई का ही ना काम किया जाता है, पहले मल्टीप्लाई को हम लोग रिमूव करते हैं, है कि नहीं, या सोल्व करते हैं। तो 3 6 जो क्या हो जाएगा हमारा 18। अब 15 18 जोड़ दीजिए, कितना होगा हमारा, तो 33 हमारा आंसर हो गया। तो यही था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है, बनाने का नियम। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होगा हमारा एक अलजेब्रिक टर्म के ऊपर होगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग नहीं मतलब मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 × 2x + 5y, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस सिंपल सा नियम, जैसे ये दोनों इंटू होगा तो वैसे इसमें क्या हो जाएगा 6 × 2x हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा 6 × 5y हो जाएगा, ठीक है, इंटू कर लीजिए। देखिए पहले ये दोनों में इंटू होगा, फिर ये दोनों में हो जाएगा 6 2 जा 12x और 6 5 जा 30y। अब देखिए आपस में नहीं ऐड हो सकता है क्योंकि ये अनलैक टर्म है। ये सब के बारे में तो हम लोग सीख चुके हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें 3 नंबर भी हो सकता है, डबल ट्रिपल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि इस तरीका से क्वेश्चन भी आ सकता है कि डबल डबल करके, ठीक है। ये सब आप लोग 7 8 में सीखे होंगे। तो इसमें भी क्या नियम है कि एक बार इससे इंटू करो, फिर इसको इससे इंटू करो, फिर इससे, और ये वाले इससे हो जाएगा इंटू, है कि नहीं। तो इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखिए पहले इससे इंटू करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 3x × 3x, क्लियर है, क्योंकि ये सब बहुत यूज होने वाला है जब हम लोग फैक्टर सीखेंगे तो, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा रिविजन करवा दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चा, ऐसा नहीं है कि सब लोग विद्वान ही है, सब बच्चा में कुछ ना कुछ कमी होता है। तो बस हम लोग को ऐसा नहीं, हम लोग को सारे कमी को दूर करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इंटू हो गया, अब ये वाला इससे इंटू होगा तो 3x × क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और साइन आपको बता चुके हैं कि साइन के साथ, जैसे देखिए प्लस प्लस, तो प्लस यहाँ पे है, इनविजिबल है। उसके बाद क्या है देखिए प्लस प्लस प्लस, क्लियर है। उसके बाद 5 अब इससे गुना होगा, तो क्या होगा देखो स्पेस नहीं है हमारा, तो लिख देते हैं, तो जाएगा 5 × 3x + 5 × 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा आंसर हमारा 3 3 जा 9x² होगा, क्योंकि जब वेरिएबल सेम होता है तो पावर क्या होता है हमारा ऐड होता है, क्लियर है। उसके बाद क्या है 3 4 जा 12x, 5 3 जा 15x और 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 9x², ये दोनों आपस में ऐड हो सकता है ना, ठीक है। तो 12 और 15 कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 20, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये एक तरह का पॉलिनोमियल ही है, और वो कैसा पॉलिनोमियल है, तो कैसा बोलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्लियर है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीख लिए, अब सीखेंगे हम लोग क्या कि हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं, है ना, कॉमन किसी चीज का कैसे लेना, 2 नंबर में कॉमन कैसे निकालेंगे, है ना। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है तो कॉमन लेना भी सीख ही जाएंगे। देखिए यही स्टेप है। यहाँ क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको बना रहे हैं, और कॉमन लेंगे तो देखिए ये बन जाता है, ऊपर वाला नंबर बनता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉमन के लिए, ठीक है। तो आप शुरू करेंगे कि किस तरीका से हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कॉमन फैक्टर के बारे में तो सुने ही होंगे, आप 6 7 से भी सुनते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो कॉमन है बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ भी कॉमन कैसे लेते हैं देखिए, ठीक है, पॉलिनोमियल में। और ये यूज होने वाला इसलिए आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि वहां जब बताएंगे पॉलिनोमियल तो पता चला बीच में कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, कि पॉलिनोमियल में कैसे फैक्टर फाइंड करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल के मदद से समझेंगे, जैसे कि हेडिंग दिखा दे रहा होगा, जैसे कि आपको हेडिंग दिखा दे रहा होगा
कि हाउ टू टेक कॉमन, मतलब हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस सीख लो कि कैसे कॉमन लिया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल है 36 है और इधर हमारा 12 है। ठीक है, कुछ और बड़ा नंबर लेते हैं थोड़ा, मान लीजिए 18 है, 14 रख लेते हैं। ठीक है, 14 है। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे कॉमन निकालेंगे। तो देखिए पहले नंबर सिस्टम से इसलिए हम लेकर चलते हैं ना, ताकि आप लोग ज़्यादा समझ सको, क्योंकि अलजेब्रा डायरेक्ट बच्चा लोग समझ नहीं पाता, इसलिए नंबर सिस्टम से ही हम सारा चीज़ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉमन कैसे लेंगे, बताइए कि हम लोग इसको 36 को क्या लिख सकते हैं, बताइए पहले। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं कि 36 है तो इसको लिख सकते हैं इस तरीक़ा से कि 2 इंटू 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, है ना। ऐसे हिंदी में अगर पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 14 को भी क्या लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए 14 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीका से 2 इंटू, है ना, 7। क्लियर है। अब बताइए कि इसमें कॉमन क्या क्या है। कॉमन कहने का मतलब होता है कि आपको कौन सा इसमें जो भी दिखाई दे रहा है इसमें दोनों में एक जैसा कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ भी 2 है और एक यहाँ भी 2 है। क्लियर है। तो इसको हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं, तो यही जो 2 है ना, इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट रख लेते हैं। एकदम बिल्कुल वही नियम है जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सोल्व करने का नियम है क्या है, देखिए कॉमन। बताइए तो जो हम लोग को मिल रहा है ना उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लिए, दोनों के बदले एक बार लिख लिए। अब क्या क्या बच गया, तो जो भी चीज़ बता उसको अंदर लिखिए। तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए 2 3 3। तो बताइए इतना जो बचा है तो इसको इंटू करके लिखेंगे ना हम लोग। ठीक है, इंटू है तो इंटू करके लिखेंगे। मैथ का यही तो नियम है कि जहाँ इंटू दिखाई दे इंटू कर लीजिए, ऐड दिखाई देता है तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो। ये सब रूल बहुत काम आने वाला है आगे जब हम लोग सीखेंगे सेकंड, इसके बाद का जो चैप्टर आने वाला है उसमें। ठीक है, जिसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। क्लियर है, प्लस 2 7 जा प्लस अब क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ तो 2 2 कॉमन हो गया था ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया था, 7। तो यही हो गया हमारा कॉमन लेने का तरीका। तो ये वाला रूल सबसे ज़्यादा काम आने वाला है आपको। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अब जब सोल्व कीजिएगा तो आपको देखिए यही क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में था और ये हमेशा इंटू के फॉर्म में होता है। ठीक है, कि जब इसको इंटू करेंगे तो ये वाला आएगा और इसको इंटू करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, फिर आपस में ऐड भी हो सकता है अगर आप ऊपर तक जाइएगा तो। ठीक है, लेकिन बस हम लोग इतना ही समझने के लिए किए हैं। तो कॉमन कैसे लेना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक हम लोग ले लेते हैं अलजेब्रिक नंबर में, जैसे कि यहाँ पे कह देंगे 3x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4x प्लस 2x प्लस 6। इसमें कैसे कॉमन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरह का नंबर है तो इसमें हम लोग डबल डबल करके कॉमन लेंगे। अभी सिंगल से ही समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन लेंगे। तो बताइए अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लीजिए 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 के तो 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 4 भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, अब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि कब हम लोग 2 इंटू 2 लिखेंगे, हम लोग सिर्फ ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, कॉमन लेने का तरीका देखिए यहाँ पे देखिए x और x मैच हो रहा है और कुछ तो मिल नहीं रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग इसको भी कह सकते हैं x है ना, बस कोई भी मिल दोनों में से कोई एक को ले लेंगे। ठीक है, अब बताइए तो जब ये आएगा तो क्या आएगा, बाहर हो जाएगा इसी तरीका से जैसे हम लोग सीखे हैं। तो बताइए कौन कौन मिल रहा था, x और x मिल रहा था, बाहर हो गया और कुछ नहीं मिला। अब जो बच गया उसको अंदर लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा है 3x, तो क्या बताया 3x मतलब इंटू कर लो, तो 3x इंटू आपस में तो क्या बनेगा 3x बनेगा। क्लियर है। और बताइए यहाँ पे क्या बचा है, देखिए 2 इंटू 2 ना बचा यानी कि 4 हो गया। तो यही है कॉमन लेने का तरीका। और जब आप इसको वापस बनाइएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से तो फिर यही आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं, देखिए x इंटू इतना तो ये वाला हो जाएगा और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ में करके देख लीजिए,
अगर इस तरीका से हम आपको क्वेश्चन देते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तो आप यही ना करते, x इंटू 3x प्लस x इंटू 4, है कि नहीं। अब ये इंटू आते कितना हो जाएगा बताइए, 3x स्क्वायर प्लस 4x। क्लियर है, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाला चीज़ बहुत काम आने वाला है आपको आगे। तो शुरू करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीख लिए, कॉमन लेना भी सीख लिए हैं। अब क्या सीखेंगे हम, हाँ तो देखते हैं कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है जो हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोल सकते हैं या फॉर्म ऑफ, है ना, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनोमियल सीखे थे डिग्री के आधार पे कि तीन की जितना भी, है ना, पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल में ही पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। 9th क्लास में जितना भी पॉलिनोमियल आएगा, मतलब जितना भी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है 4x, तो ये वन वेरिएबल में है, इसमें कोई अदर वेरिएबल नहीं है। अदर वेरिएबल में होता है पर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग को क्लैरिफिकेशन मिलता है कि इसमें ज़्यादा चीज़ हम लोग को सीखना और समझना है। ठीक है, तो अदर वेरिएबल के बारे में तो हम लोग 6-7 में सीख के आए हैं, तो बस यहाँ इस पर ध्यान दीजिए, ये सीख जाओगे सब सीख जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग का कि जो पहला आपको दिखा दे रहा होगा, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा है कि पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते थे, डिफाइन क्या था इसका, कि जिस पॉलिनोमियल का, है ना, डिग्री यानी कि पावर, हाईएस्ट पावर 1 होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा लीनियर का, जैसे कि 2x + 4, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है। हम लोग को पता है कि इस पे पावर कितना छुपा होता है 0, और x पे पावर 0 है, इसका मतलब कि वैल्यू 1, यानी कि 4 इंटू इसके जगह पे रखेंगे तो 1 होगा, तो 4 ही बन जाएगा, यानी कि ये हमारा यही रहेगा, है कि नहीं। तो इसका क्या फॉर्म बनेगा, मैंने इसका फॉर्म कैसा होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, तो ये होगा देखिए ax पे पावर 1 प्लस b, और जहां a जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहां तक क्लियर है आपको। अब दूसरा क्या है, तो जैसे कि सेकंड में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यही पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेगा, है ना, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करना है और सबसे ज्यादा डिस्कशन भी इसी पे होगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो इस तरह करेगा, जैसे देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 9, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह का होगा, इसका फॉर्म क्या बनेगा, तो बनेगा ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते थे हम लोग, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी कि जिसका डिग्री कितना हो 2, यानी कि 2 हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम प्लस ही रहेगा सारा चीज, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी हो सकता है। हाँ, बस 0 नहीं होना चाहिए इसका वैल्यू। क्लियर है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसका भी हम लोग थोड़ा सा फॉर्म देख लेते हैं। तो क्यूबिक का फॉर्म ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्लियर है, यही हो गया। और यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, फिर तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। ठीक है, तो बस इतना ही। अब हमारा टॉपिक है फैक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो फैक्टर वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग फैक्टर सीखने वाले हैं वो है अलजेब्रा का फैक्टर। तो अलजेब्रा में किस चीज का फैक्टर निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ कोई अलजेब्रिक टर्म का नहीं है, बल्कि पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक जो टर्म है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म हो, तो उस तरह के पॉलिनोमियल का फैक्टर हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, कि क्या होगा फैक्टर। और आपको तो पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो अब क्या हमारा कि फैक्टर क्या है, तो जैसे कि स्क्रीन पे हेडिंग शो हो रहा है फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फैक्टर को हम लोग कहते क्या है। ठीक है, तो देखिए फैक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड यहाँ पे हो गया। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड होता है।
ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। देखिए तो देखिए एक होता है फैक्टर और कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब होता है, देखिए इसका हिंदी है कि गुणनखंड, मतलब कि किसी भी नंबर का ऐसा टुकड़ा करो, खंड का मतलब टुकड़ा करना है कि नहीं, तो ऐसा टुकड़ा करो जो गुना के रूप में हो, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगर हम कहें कि 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा नंबर है 18, ठीक। तो 18 को हम लोग गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 18 का फैक्टर एक होता है 2। देखिए ऐसे तो 18 का बहुत सारा फैक्टर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 6 भी होगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 9 एंड 18, हमारा जो लास्ट फैक्टर हो क्या हमारा 18 है, ऐसे ही लिख देते हैं। तो 18 भी होगा। तो देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 18 का जो फैक्टर है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कि 18 का जो फैक्टर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18 को इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि 2 × 9 है कि नहीं। और भी क्या लिख सकते हैं 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 3 करके। तो ये सब जो फैक्टर है ना वो क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो हमेशा क्या होता है, गुना का एक टुकड़ा होता है। क्योंकि देखिए जब ये दोनों टुकड़ा हुआ है तो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा। जैसे कि देखिए 6 × 3 18 आएगा, 9 × 2 18 होगा, 18 × 1 18 होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जानेंगे हम लोग। तो देखिए फैक्टर तो समझ में आ गया कि फैक्टर क्या है। तो फैक्टर क्या है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, कहने का मतलब कि उसका ऐसा खंड होना चाहिए जो गुना के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए 18 का इतना सारा खंड है, अगर इस खंड को हम लोग, कहने का मतलब अलग अलग टुकड़ा है, तो अगर इस टुकड़ा को हम लोग इंटू करके देखेंगे तो 18 आएगा, यहां से इसको इंटू करेंगे तो 18 आएगा, यहां से इसको इंटू करेंगे तो भी 18 आएगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि फैक्टर का डिफिनेशंस क्या है, ठीक है। और फैक्टराइज क्या है कि गुणनखंडित करना, मतलब कि किसी भी नंबर को, ठीक है, गुना के फॉर्म में लिखो। तो वही देखिए यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। और फैक्टराइज क्या कहला गया, यानी कि गुणनखंडित करना क्या हो गया, किसी को गुना के रूप में जब लिखेंगे तो वही कहलाएगा हमारा फैक्टराइज, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे फैक्टराइज, ऐसे होता है फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइज क्या होता है समझेंगे। तो देखिए हम लोग फैक्टराइज इसको बोलेंगे, जैसे देखिए 18 है ना, तो 18 को मतलब कि कैसे अलग करेंगे, कैसे टुकड़ा में बांटेंगे इसको, एकदम जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और इसका फैक्टर भी हो। तो मतलब देखिए यहाँ पे 3 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर है, और यही हो गया गुणनखंडित हो गया, यानी कि 18 जो है 6 × 3 के फॉर्म में हो गया, यानी कि गुणनखंड को हम लोग, है ना, गुणनखंडित कर दिए, मतलब कि जो गुणनखंड है उसको अलग अलग करके लिख दिए, है ना, वो भी किसके फॉर्म में, तो इनटू के फॉर्म में। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो फैक्टराइज का फॉर्म ऐसा होगा, और गुणनखंड कहा जाए तो ऐसा, यानी कि फैक्टर कहा जाए तो बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फैक्टर का डिफिनेशंस क्या है, ठीक है। तो देखिए फैक्टर का डिफिनेशन होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, फैक्टर का डिफिनेशन। तो पहले डिफिनेशन को हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज, ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर और डेट नंबर। इसका मतलब हुआ कि फैक्टर जो होता है ना वो किसी भी संख्या का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए हम लोग अभी पता कर लिए हैं कि ये जितना भी है ना सारा 18 का फैक्टर है। क्या है, 18 का ये सब फैक्टर है। तो क्या ये फैक्टर जो है, क्या 18 का एग्जैक्ट डिवाइजर है कि नहीं, बताइए आप लोग, ठीक है। ये फैक्टर्स है 18 का, ठीक। तो देखिए फैक्टर का डिफिनेशन ही है कि जो इसको पूरी तरीका से डिवाइड करे। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब क्या होता है, देखिए एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब ऐसा डिवाइजर जो पूरी तरीका से डिवाइड कर दे, है ना। जैसे कि देखिए एकदम कंप्लीट डिवीजन हो, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहे, कहने का मतलब कोई भी शेषफल ना बचे। अब जैसे एग्जांपल देखिए कि अगर 18 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। देखिए
पता चलता है कि नहीं फैक्टर है या नहीं। ठीक है, 18 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 टाइम्स में ये हो गया, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हो, कटकुट भी लिख सकते हो, ऊपर सूत्र 8 टाइम्स में हो गया 8। कहने का मतलब कि 1 के टेबल में देखिए यहाँ पे एक भी रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 जो है ना 18 को एकदम कंप्लीट डिवाइड किया। देयरफॉर वी कैन से दैट 1 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, यानी कि 18 का गिवन नंबर या डेट नंबर, उस संख्या का। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइजर हो गया। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये जो है ना ये हमारा फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैक्टर। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से और भी चेक करते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब ही होता है कि पूरी तरीका से डिवाइड कर दे, है ना, एकदम कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब देखते हैं और भी चेक करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे कि क्या 18 को 2 भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं। देखिए अब सेकंड में आ जाते हैं, तो देखिए आप देखते हैं कि 2 इसका एग्जैक्ट डिवाइजर है या नहीं 18 का। तो देखिए 2 9 जा कितना होता है 18, तो देखिए ये भी एग्जैक्ट डिवाइजर है। देयरफॉर 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, यानी कि 18 का फैक्टर है। अब कहने का मतलब इस तरीके से कितना चेक करेंगे, तो बस हम लोग इतना शॉर्ट में इसका समझते हैं। फैक्टर का मतलब कहा जाता है कि कौन कौन टेबल में आता है। टेबल कहने का मतलब पहाड़ा में आता है। अब बताइए 18 कौन कौन टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आता है कि नहीं, है ना। 18 टाइम्स में 1 का टेबल अगर 18 टाइम्स पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अच्छा 2 के टेबल में भी 18 आता है ना, हाँ 9 टाइम्स में। आगे क्या जानेंगे, 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो हाँ। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं फैक्टर का शॉर्ट में कि कौन कौन टेबल में आ रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं पता चलता है तो बस डिवाइड देके पता कीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टर का डिफिनेशन। अब जानेंगे एक जरा से इसमें कुछ हम लोग को एक चीज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं वो भी फैक्टर है, और जो हमारा आंसर आता है वो भी फैक्टर है। कहने का मतलब कि अगर कहीं पे कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, जैसे कि देखिए सम कंप्लीट डिवीजन हुआ है विदाउट रिमाइंडर का, तो जहां पे कंप्लीट डिवीजन होता है तो अगर हम लोग जिस नंबर से डिवाइड दे रहा है, मतलब कि जो हमारा डिवाइजर है वो भी फैक्टर होगा, और जो हमारा आंसर है यानी कि जो हमारा कोसेंट है यानी कि क्वाइटेंट है, ऐसे कुछ भी कोसेंट या क्वाइटेंट बोलता है, जिसको हम लोग भागफल कहते हैं, वो भी हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग जो हमारा जो फैक्टर सीखना है। ठीक है, अब देखिए यहां कहने का मतलब कि हम लोग 18 को अब इस प्रकार से लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए ये वाला लॉजिक बहुत ज्यादा आप लोग को काम आने वाला है। इसको क्या लिख सकते हैं 9, और यहां पे लिख सकते हैं 2 × 9। अब देखिए 9 2 × 18 हम लोग पढ़े थे ना 6 7 में कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ट्री मेथड से। अब देखिए ये हमारा इस प्रकार का हो गया। देखिए अब जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो वापस 18 आएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 से डिवाइड करते हैं इसमें तो 2 आएगा। तो ये सब चीज तो हम लोग को पहले से पता है, और अगर इसको इंटू करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सब फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फैक्टर का डिफिनेशन अगर देखा जाए फैक्टर, तो यही रियल मायने रखता है कि हाँ जो नंबर गुना के फॉर्म में हो और उसके इक्वल हो जाए। तो देखिए इसको अगर हम गुना किए 2 × 9 मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना 18 आ गया कि नहीं, तो कह सकते हैं ये दोनों फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर नहीं रहेगा तो इंटू भी करेंगे तो क्या होगा, हमारा मतलब इक्वल नहीं आएगा। देखिए जैसे 18 हो गया, अब इसको इंटू कीजिए, अगर हम कहेंगे 5 × 6 तो देखिए 30 आ गया, तो कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। हाँ ये हो सकता है लेकिन ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में कभी 18 आएगा अकॉर्डिंग टू शॉर्ट डिफिनेशन जो बताएं कि बस शॉर्ट में याद रखो कौन कौन टेबल में आता है। हाँ तो अब जानेंगे कि हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां जो हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे वो जो पॉलिनोमियल होगा हमारा वो ओनली 1 वेरिएबल में होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो बहुपद कहते हैं, वो जो पॉलिनोमियल है वो सिर्फ 1 वेरिएबल में, मतलब वेरिएबल अलग अलग नहीं होगा। क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए लिख दिए 3x + 4y, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल में क्या कमी है कि ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। तो यहां जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सिर्फ 1 वेरिएबल में होगा, और इसी पे डिस्कशन आगे तक चलेगा। ठीक है,
तो शुरू करते हैं। अब इसका फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दे रहा होगा, है ना, लिखा हुआ है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत सा रूल्स है ना, तो उस नियम के अनुसार एक एक करके नियम को देखेंगे, पढ़ते चलेंगे या लिखते चलेंगे, और आपको मैं समझाते चलूंगा, ठीक है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ जो हमारा दिया गया है ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा देर पहले भी इसके बारे में सीख चुके हैं कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि जिसका पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, और इसमें टोटल कितने टर्म्स है? तो 3 टर्म्स है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें नंबरिंग कर लेंगे हम लोग पॉलिनोमियल को, कि ये हमारा पहला, ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा टर्म्स, सॉरी, सबसे पहले पॉलिनोमियल का जो टर्म है उसको हम लोग नंबर वाइज कर लेंगे, ठीक है। जैसे पहला टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। ठीक है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म, इसको ग्रीन से कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। ओके, अब क्या करना, अब जरा सा रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए, एक तरफ रूल्स को लिखते हुए चलेंगे और इधर मैथ को सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। और सोल्व करते करते हम लोग सीख जाएं कि कैसे हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हम लोग को पहले मिलता था, जिससे हम लोग 18 का डिस्कशन किए हैं कि 18 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो 18 का फैक्टर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? तो 18 का जो फैक्टर अगर ट्री मेथड से करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए आप भी देंगे 6 और 3, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा फैक्टर निकल गया। कह सकते हैं कि ये भी 18 का फैक्टर है और ये भी 18 का फैक्टर है, और इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? फैक्टोराइज कहते हैं, है ना। मतलब कि गुणनखंड को, है ना, गुणनखंडित करो। इसका मतलब हुआ कि गुणनखंड को गुणा के रूप में अलग अलग करो। तो देखिए, यह फैक्टर था और फैक्टर को गुणा के फॉर्म में अलग अलग किया गया, है ना। किसका? किसी भी नंबर का। तो इसी प्रकार से यहां भी इसका फैक्टर होगा। जिस प्रकार से 18 एक नंबर है, उस प्रकार से ये भी एक अलजेब्रिक नंबर कहलाएगा, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, है कि ना। पॉलिनोमियल भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे कि कौन कौन नंबर होगा ऐसा जो अगर इसको हम इंटू करेंगे तो फिर यही नंबर आ जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ हम लोग 6 और 3 का किए हैं, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी बिल्कुल एकदम सेम थिंग्स होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा रूल है ना, जैसे कि आपको रूल्स स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पहला रूल है कि राइट द पॉलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल का जो मानक रूप है पहले उसमें लिख लीजिए, है ना। तो देखिए, ये हमारा पॉलिनोमियल ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, है ना। किसके फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक, है ना, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। देखिए, पावर 2, उसके बाद 1, उसके बाद यहाँ पे 0 पावर है कि नहीं, यहाँ पे छुपा रहता है ना, समझाए थे। ये सब चीज डिस्कशन तो हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में। अब सेकंड रूल है। पहला रूल में क्या था कि पहले इसको अरेंज कर लो, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुका है। अब क्या करना है कि इसको नंबरिंग कर लीजिए टर्म के अनुसार, जैसे 1 2 3, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब इसको ना फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि सेकंड रूल में भी वही लिखा है, ठीक है। अब देखिए, रूल अभी उसको रहने दीजिए, बस यहाँ पे जो समझा रहा है ना उसको समझते चलिए, बाद में रूल को हम लोग रीड करके देख लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सेकंड नियम क्या है ना, बस रूल के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि अब वहां पे पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बस आप समझते चलिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे है कि पहला और थर्ड में मल्टीप्लाई करो, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। तो बताइए सेकंड रूल हमारा क्या है? हमारा जो सेकंड रूल है कि अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए। ओके, तो बताइए फर्स्ट टर्म कितना हमारा 3x स्क्वायर है और थर्ड टर्म कितना है 2 है।
तो देखिए यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू, बताइए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 6x स्क्वायर। और इसको क्या करना है ना कि अपने मन में रखना है, जिसे वहां पे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड एंड कीप इट इन योर माइंड, मतलब अपने मन में रखो या अपने ध्यान, मतलब कि सॉरी अपने मन में रखो या अपने ध्यान में रखो, जो भी है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहला थर्ड से मल्टीप्लाई करके उसको कहाँ रखना है, अपने मन में रखो या बस याद रखना है, आगे क्या करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल में कहता है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को उसी के नीचे लिख दो, है कि नहीं, राइट बिलो द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, है ना। और देखिए यहाँ पे हम लोग सेम चीज को लिखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सेम चीज को यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, है ना। रूल्स में कहा गया है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को उसके नीचे लिख दो, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इम्प्लाइड डॉट का साइन देंगे यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, इम्प्लाइड डॉट का साइन मतलब कि इसको इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए 3x स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब क्या करना है, इतना तो हो गया, थर्ड रूल तक हम लोग पहुंच गए हैं। पहला रूल में क्या था कि नंबरिंग कर लो, 1 2 3 कर लो और उसको मैंने अरेंज कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आ जाओ। उसके बाद क्या हमारा सेकंड रूल क्या था कि इससे और इसमें मल्टीप्लाई करो, उसको अपने मन में रखो या अपने हाथ में रखो, याद करके रखना, ठीक है, रिमाइंड करना है। उसके बाद क्या थर्ड रूल में क्या था, फिर उसके बाद में जब हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को सेम एज उतार दो, मतलब वही चीज को उतार दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये था सेकंड रूल, ये था थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी चीज को उतारे, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को सेम टू सेम क्या कीजिए, लिख दीजिए, है ना, राइट अगेन। फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करना था, फिर से लिख देना है, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए एरो का मतलब ना कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को सेम एज उतारा जा रहा है, एरो का मतलब सेम, ओके। अब आगे शुरू करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि सेम चीज को उतार रहे हैं, ठीक है। अब चौथा स्टेप में क्या करना है ना, रूल के अनुसार हम लोग को चौथा स्टेप में क्या करना है, तो कहता है फोर्थ में क्या करना है, मतलब कि फोर्थ स्टेप में। अब जो चौथा स्टेप है वो क्या कहता है रूल्स के अनुसार कि चौथा स्टेप क्या है, तो चौथा स्टेप में करना है, जैसे सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। अब फोर्थ में क्या करना है कि सेकंड टर्म को, है ना, सेकंड टर्म को ऐसे बांटना है, क्योंकि लिखा हुआ वहां पे कि डिस्ट्रीब्यूट सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म को बांटिए, है ना। तो ऐसे दो भाग में बांटना है कि उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर वापस यही आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए क्या करना हम लोग को, सेकंड टर्म को कुछ ऐसा करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए, वापस वही आ जाए। और जब इसको गुना करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाए, तो फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई की इक्वल हो जाए। यानी कि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई क्या है, 6x स्क्वायर, जिसको हम लोग कहाँ रखे हैं, अपने मन में रखे थे, माइंड में सेट करके, ठीक है। तो ये आ जाए, यानी कहने का मतलब कि 6x स्क्वायर आ जाए, जो हमारे मन में है वो आ जाए। फिर से सुनिए फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि सेकंड टर्म को ऐसे दो भाग में बांटना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यही आ जाए, सेकंड टर्म आ जाए हमारा। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे दो भाग में बांटे, तो उसी चीज को जब वापस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाए, तो पहला और थर्ड में जो मल्टीप्लाई हुआ था फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में, उसके इक्वल आ जाए, जो हमारे मन में है। तो फर्स्ट और थर्ड कितना आया था, 6x स्क्वायर आया था, तो यानी कि 6x स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो देखिए आगे क्या करेंगे आप, तो इसको हम लोग लिखेंगे, बताइए अब 5x को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। तो देखिए अगर हम लोग सोचेंगे तो 5 को लिख सकते हैं 4x प्लस 1x, तो कितना x हो जाएगा, 5x तो हो जाएगा। लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 होगा। तो ये हमारा नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि रूल्स के अनुसार क्या कर रहा है कि ये जो सेकंड टर्म है इसको ऐसा डिवाइड करना है, सॉरी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इसको दो भाग में, कितने भाग में, दो भाग में, कि ऐड करने पर यही आए। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे ना ये दोनों को, ये दोनों टर्म को, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो जो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई हुआ था ना, जो प्रोडक्ट है ना, उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए
जब इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 ही आएगा। आना चाहिए कितना 6x² आना चाहिए, और आ रहा है कितना 4, तो ये नहीं होगा। अच्छा कुछ और सोचते हैं इस प्रकार से, ठीक है। देखिए यही चीज को सोचना है हम लोग को। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एक और लिखते हैं कि 6x - 1x, ठीक है। अब बताइए 6 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 5। क्लियर है, क्योंकि रूल्स के अनुसार चाहे तो जोड़ो या तो घटाओ, या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर पता है कितना आएगा। ये दोनों को देखिए 6x² तो आ जाएगा, लेकिन देखिए इंटू का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस माइनस भी तो होगा। देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट जब किए, सॉरी जो भी किए तो इतना आ गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6x इंटू -1x तो इसका आंसर कितना आएगा बोलिए। देखिए प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6, x इंटू x² तो देखिए माइनस में आ रहा, हम लोग को आंसर कैसा है यहाँ पे देखिए माइंड में जो रखे वो कैसा है, प्लस में है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग इसको, ठीक है, साइन को भी देखना है, ये नहीं कि बस 6 आ जाए हो गया, नहीं, सब कुछ देख कर चलना है। ओके चलिए, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो एक ऑप्शन और है ना, वो ऑप्शन क्या है कि अगर हम इसको लिख दें 3x + 2x तो बताइए कितना आएगा। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो कितना आएगा देखिए 3 2 जा 6, प्लस 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 में रहेगा, और x इंटू एक्स, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, या वेरिएबल सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। ये सब चीज तो जानते हैं। तो देखिए ये सही हो रहा है, यानी कि ये वाला जो है ना इसको सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों तरीका से। ये नहीं कि बस एक ही को सेटिस्फाइड करे, दोनों से होना चाहिए। अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर तो जो इसका और इसका, देखिए फर्स्ट और जो थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन है ना, उसके इक्वल आना चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो देखिए जिसको ऐड करने पर ये आ रहा है ना, और इंटू करने पर, तो उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ लिखेंगे 3x + 2x, प्लस है तो प्लस रहेगा। ओके, तो ये था हमारा 4th स्टेप, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है देखते हैं, ठीक है। अब कहता है क्या, इसी प्रकार से यहाँ पे इम्प्लाइड एट का साइन देंगे। अब क्या करेंगे ना, इसको हमारा जो 5th स्टेप है, यानी कि जो 5वां स्टेप है ना, वो क्या कहता है, कहता है 5th नंबर पे क्या करो कि इसको ना प्रोडक्ट के फॉर्म में सबको लिख दो। कैसे लिखो, प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब इंटू के फॉर्म में लिख दो, है ना, फैक्टर के फॉर्म में। कैसे वहां पढ़ते थे ऐसा कि इसका फैक्टर क्या होता है, ऐसे निकालते थे 3 × x इंटू एक्स, ऐसे लिखते थे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कर लो, ठीक है। तो बताइए 3x² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 3 × x इंटू एक्स। देखिए ये स्टेप जो है ना 5th स्टेप, कहीं भी किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है, और ना तो कहीं पे ऐसा बताया जाता है। आपको मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कॉमन लेने में दिक्कत नहीं हो। ओके चलिए, अब देखिए, और 3x को क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे 3 × x। क्लियर है। उसके बाद क्या है 2 × x, और लास्ट में क्या बचा हमारा 2, तो 2 को 2 ही लिखेंगे, है ना। 2 × 1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, तो अब कहता है देखिए, अब जो कॉमन लेंगे ना, तो 2 टर्म का कॉमन लेंगे। देखिए 2 टर्म यहां से इधर हो जाएगा, और 2 टर्म इधर, टोटल 4 टर्म है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए आप दोनों में बताइए कि कॉमन क्या क्या आपको दिख रहा है, बताइए। देखिए तो कॉमन लेने का तरीका एकदम सिंपल है, इधर इधर लेंगे, इधर का इधर लेंगे कॉमन। ओके, देखिए आगे 3 और 3 दोनों मिल रहा है कि नहीं बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 3 मिल रहा है कि नहीं, और तो क्या करेंगे अब हम लोग इसको में, और क्या मेरा x और x ऐसे एकदम मिला लेना, जितना भी मिले उसको मिलाइए, ठीक है। और जितना हो सके किसी भी चीज को, जितना मतलब कि जैसे 6 है तो 6 को अगर यही 12 रहेगा तो इसको ये नहीं कि 6 × 2 लिख दीजिए, ऐसा नहीं, इसको और भी एक्सप्लिट कीजिए ताकि यहाँ से कॉमन लेने में जरा सा भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर वैसा कभी होगा बताएंगे आगे, ऐसा आएगा क्वेश्चन तो और भी रिवाइज होगा, बस पहले इसको समझिए। तो क्या करना है हम लोग को, 3 और 3 को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, और x x मेरा तो कॉमन हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट ले लेंगे,
ये जो बताए थे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल वही चीज यहाँ आने वाला है वापस, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे हमारा। अब क्या करेंगे बोलिए, कौन कौन मिल रहा है, तो 3 मिल रहा था, और कौन मिल रहा था x, तो 3x कॉमन, तो 3 इंटू एक्स करके कॉमन होगा, यहाँ पे इम्प्लाइड राइट का साइन ले लेंगे, 3x क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बताइए हमारा कि ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे 3x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा है, ओके, और क्या बचा, प्लस। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 तो जरूरी इंटू में होता होगा ना, याद रखिएगा 1 तो इंटू में रहता होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब कुछ नहीं बचता है तो उसके बदले 1 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी जानते हैं कि यहाँ पे 1 इंटू में होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बचे तो 1 लिखिए, एकदम नोट याद रखिए कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं ना बचेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन में चला गया हमारा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेक करेंगे। देखिए जब इसको इससे इंटू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे कि नहीं, जब इसको इससे इंटू करेंगे तो पहले तो ऐसा आएगा, फिर ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब इससे इंटू करेंगे तो देखिए 3x हो जाएगा, है ना, 3x इंटू 1 3x। तो यहाँ तक आप एकदम सही जा रहे हो, ऐसे चेक करने का तरीका है, वेरीफाई करने का। आगे क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी कॉमन लेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी मिल रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे 2 2 बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच रहा हमारा x, और क्या बचा, अब देखिए यहाँ भी कुछ भी नहीं है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 2 को तो लिख ही सकते हैं, 2 इंटू 1, तो 1 बचा। और ऐसे भी याद रखिए जब कुछ भी नहीं है तो 1 लिखिए। अब एक स्टेप और बता रहे हैं इसके बाद, देखिए जो है ना, जो इस ब्रैकेट में है वही इसी ब्रैकेट में लिख दीजिए, आंख बंद करके, ठीक है। अगर आंख बंद करके आप लिख सकते हैं तो लिखिए, ठीक है। देखिए आगे, ऐसा नहीं, बस मेरा कहने का मतलब है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि जो इसमें है वही इसमें लिख दो। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए इसको इंटू करके यहाँ पे देख रहे थे सही हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे अब क्या रखिएगा कि इसको मेकअप कर देगा, तो देखिए 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 1 1। अब कुछ किस चीज में रहेगा, प्लस में कि माइनस में, तो देखिए प्लस में है तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। देखिए 2 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस प्लस प्लस, क्लियर है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग जो बाहर में है उसको लिख लेंगे, ठीक है, और एक बार जो अंदर में है उसको लिख देंगे, क्लियर हो गया। यहीं तक था हमारा स्टेप, ठीक है। तो ये हमारा अब लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप में क्या था, 5वां स्टेप में हम लोग सीखे कि ऐसे करना है, और 6ठा स्टेप में क्या सीखे कि कॉमन लेना है, और 7वां स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो बाहर में उसको एक साथ लिख दो, अंदर में उसको एक साथ लिख दो। या कहने का मतलब देखिए ये दोनों इंटू में है, यहाँ भी इंटू में है, तो दोनों में फिर कॉमन क्या होगा, तो देखिए तो x+1 यहाँ भी x+1 वहाँ भी, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, या तुम्हारा मन तो एक बार अंदर वाला को लिखो, है ना। तो देखिए अंदर में कौन है हमारा, x+1 है, और एक बार बाहर वाला को लिख लो, और बाहर में कौन सा है, तो 3x+2 है, और ये हो गया हमारा फैक्टर बनकर तैयार। और यही है फैक्टर फाइंड करने का तरीका। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वापस यही नंबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाए हैं कि 18 को अगर 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 18 है, ठीक है। 18 को जब 6 इंटू 3 लिख सकते हैं तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 18 आएगा। और कहने का मतलब कि जब 6 से डिवाइड देंगे ना 18 में तो 3 आएगा, और 3 से डिवाइड देंगे 18 में तो कितना आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, ये भी तो एक तरह का इंटू में ही है। देखिए देखा जाए तो एक हमारा पूरा नंबर था, है ना, अलजेब्रिक नंबर कहिए, और इसी को हम लोग स्प्लिट करके इस तरीका से लिख दिए हैं। तो इस तरह का और भी इसका फैक्टर हो सकता है, जैसे 18 का बहुत सारा होता है, 9 इंटू 2 होगा, तो इसका भी कुछ और भी होगा, है ना। तो हम लोग बस यही एक प्रोसेस है इसका कि इस तरीके से हम फैक्टर को फाइंड करते हैं। अब देखिए अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग वहां वेरीफाई करते थे ना कि डिवाइड देके चेक करते हैं कि ये वाला आएगा कि नहीं, है ना। जैसे कि बोलते थे कि 18 का फैक्टर 1 है या 2 है, तो हम लोग क्या किए थे, 2 से डिवाइड देके देखे थे, तो क्या आया था कि 18 हमारा कट गया था 9 टाइम्स में। तो कह रहे थे कि हाँ
ये हमारा मतलब कि इसका फैक्टर है। तो अगर इसको से भी इसमें डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। और इससे डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारा फैक्टर बनकर तैयार है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, 4 क्वेश्चन और बचा है। बस आप कॉन्सेप्ट यही याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों हमारा फैक्टर हो गया। और इसको वेरीफाई करने के लिए जैसे अभी बोले हैं कि डिवाइड करके कैसे वेरीफाई करेंगे कि है कि नहीं, तभी तो आपको डिवाइड हम सिखाए नहीं कंप्लीट तरीका से। तो इसके बाद क्या करेंगे ना, तो जब हम लोग डिवाइड जब सीख जाएंगे ना, तो इसको वेरीफाई करके हम दिखा देंगे डिवाइड में ही, ठीक है। डिवाइड का जो लेक्चर होगा इसके बाद वाला, तो उसमें बता देंगे कि कैसे इसको जब डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। देखिए सॉरी, कैसे डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो हमारा आंसर ये वाला आ जाए। जैसे कि यहाँ देखिए 6 से डिवाइड करोगे ना 18 को तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से x + 1 को डिवाइड करोगे इस पॉलिनोमियल को तो ये आ जाएगा। ओके, तो अब ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी बस हम लोग फैक्टर निकालना सीखेंगे और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे। हमारा इस लेक्चर में यही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। तो बस आगे देखेंगे आप। हाँ, तो जैसे कि हम लोग अभी कुछ देर पहले किस तरीका से हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब जानेंगे कि हम लोग उसका जो रूल्स था, है ना, फैक्टर फाइंड करने का जो रूल्स था कि पहला स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसी प्रकार से हम लोग रूल को पढ़ के एक बार समझ लेते हैं और अच्छा से हम लोग को रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, रूल्स उधर लिखा हुआ है और हमारा जो बनाया गया जो हमारा फैक्टर था, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहला जो रूल्स है हमारा वो है कि राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म x² + bx + c। कहने का मतलब कि सबसे पहले पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, ठीक है। मान लीजिए कि पॉलिनोमियल उल्टा पलटा लिखा गया, 3x लास्ट में लिख दिया गया, मान लीजिए ऐसे पॉलिनोमियल लिखा गया हो 3x², यहाँ पे 6x लिख दिया गया, यहाँ पे 2। तो पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम लोग तो सीखे थे प्रीवियस लेक्चर में, है कि नहीं, कि पहले 2 पावर वाला होगा, फिर 1 पावर वाला होगा और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीका से हम लोग सीखे थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे पहले कि पॉलिनोमियल को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो वो लिख चुके हैं। अब क्या करना है, अब सेकंड रूल क्या कहता है कि जब पॉलिनोमियल को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तब क्या करेंगे, उसको हम लोग नंबरिंग कर लेंगे कि 1 2 3, यानी कि फर्स्ट टर्म जैसे यहाँ पे दिखा दे रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो हम लोग कर लिए। अब सेकंड रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई 1 एंड थर्ड, है ना, मतलब रूल्स का जो सेकंड स्टेप है वो क्या कहता है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, है ना। तो बताइए फर्स्ट टर्म कितना था, तो 3x², जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, कि 3x² और थर्ड टर्म क्या था 2, तो उसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा आंसर हमारा, तो 6x² आएगा। क्या आएगा, 6x²। और 6x² को कहाँ रखना है, तो लिखा हुआ कि एंड कीप इट इन योर माइंड, मतलब अपने मन में रखो, है ना, याद करके रखो। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको रखेंगे अपने मन में। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है कि राइट बिलो द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, है ना। तो जैसे कि वहां पे आपको शो हो रहा है कि पहला और तीसरा टर्म को सेम तरीका से उतार दो, जो है वही लिख दो नीचे, उसी के नीचे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, एरो देकर समझाएं कि नहीं कि एरो देकर लिख लो, तो एरो देकर इसको हम लोग क्या किया है, लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब उसके बाद क्या हमारा, तो अब कहता है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को लिखने के बाद में अब जो हमारा जो क्या है थर्ड स्टेप था क्या कि राइट बिलो द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो वो तो लिख दिए। अब फोर्थ स्टेप क्या है, तो फोर्थ स्टेप काफी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में कहता है कि देखिए एक बार हिंदी में समझ लेते हैं कि सेकंड टर्म को ऐसे 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब बांटो, कि उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर वापस वही सेकंड टर्म आ जाए। यानी कि सेकंड टर्म कौन है हमारा 5x है कि नहीं, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा है, सेकंड टर्म हमारा 5x है, तो 5x होना चाहिए। और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 5x को हम लोग ऐसा 2 भाग में बांटेंगे कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर वही नंबर आ जाए,
लेकिन जब वही दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, तो जो हमारे मन में है, यानी कि हमारे मन में क्या रखे थे, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई हुआ था, तो जो मन में है वो आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग सेकंड टर्म को एक्सप्लिट किया है। क्या किया है, सेकंड टर्म क्या था हमारा 5x था, तो 5x को कुछ ऐसा लिखना था कि जोड़ने या घटाने पर वही आ जाता। तो देखो ऐड करने पर वापस ही आ रहा है कि नहीं, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर यही आ जाए, और इंटू करने पर क्या आ जाए हमारा, इंटू करने पर तो जो फर्स्ट और थर्ड का जो मल्टीप्लीकेशन था यानी कि 6x स्क्वायर था वो आना चाहिए, जो हम लोग अपना मन में रखे थे, है ना। सेकंड स्टेप में ही लिखा था कि मल्टीप्लाई 1 एंड थर्ड एंड कीप इट इन योर माइंड, मतलब अपने मन में रखो या याद रखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको रीड कर लेते हैं। क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट सेकंड टर्म यानी कि 5x ब्रैकेट में लिखा, यानी कि 5x को ऐसा बांटो, यानी सेकंड टर्म को ऐसा डिवाइड करो, यानी ऐसा दो भाग में बांटो, दो ही भाग में बांटना। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, कहता है किसके रूप में, या तो ऐड के रूप में होना चाहिए या तो सब्ट्रैक्ट के रूप में, चाहे तो जोड़ के रूप में बांटो या घटाओं के रूप में, सो दैट, ताकि, है ना, ऑन एडिंग और एंड सब्ट्रैक्टिंग इज इक्वल टू द सेकंड टर्म। इसका मतलब हुआ कि या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, है ना, जोड़ने पर या घटाने पर वापस क्या आ जाए, सेकंड टर्म आ जाए। तो देखिए, तो इसी सेकंड टर्म को हम लोग दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, एक है 3x एक है 2x, और जब इसको ऐड करेंगे तो 5x आ रहा है ना, क्लियर है। और उसके बाद क्या बोला, बट व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड, जब उसको गुना किया जाए तो दे आर इक्वल टू द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी कि जो हमारे मन में है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जब इसको गुना करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो बताइए इसका प्रोडक्ट 6x था कि नहीं, तो जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस आ रहा है ना। तो यही दो रूल याद रखना है, एक बार हिंदी में समझा देते हैं कि जोड़ने या घटाने पर सेकंड टर्म आना चाहिए, है ना, यानी कि 5x आना चाहिए, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट और थर्ड का जो मल्टीप्लाई हुआ था, फर्स्ट और थर्ड का जो मल्टीप्लाई हुआ था उसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि जो हमारे मन में है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, फिफ्थ टर्म क्या है, तो उसको इस तरीके से देखिए यहाँ पे शो किया गया, लिखा गया है। अब हमारा जो अगला स्टेप्स है ना, यानी कि सॉरी, अब जो हमारा अगला स्टेप है यानी कि फिफ्थ स्टेप है वो क्या है, कहता है राइट ऑल द टर्म इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब सभी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन था 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, हम लोग क्या किए, इसको सारा को जब यहाँ से इस तरीका से किए स्प्लिट करके कि 3x प्लस 2x प्लस 2, तो इसको क्या करेंगे हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से 3 इंटू एक्स इंटू एक्स 3 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं ना, ऊपर लिखा हुआ आपको शो हो रहा है 2 इंटू एक्स, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 भी लिखो या 2 ही सिर्फ रहने तो चलेगा। अब इसके बाद क्या था कि यहाँ तक तो हो गया 6। अब छठा स्टेप क्या है, यानी कि हमारा जो 6th स्टेप है वो क्या है, तो कहता है कि वी हैव टू टेक कॉमन। अब हम लोग को कॉमन ले लेना है, कॉमन यानी कौन, जो जो मिल रहा है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लो, और जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो। तो यहाँ पे क्या बचा था x, यहाँ कुछ नहीं बचता है तो बताया था कि हम लोग 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 तो इंटू में रहता ही है, और इसको एक नियम और भी है, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो 3x स्क्वायर 3 इंटू 1 तो 3x, क्लियर है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखते हैं। ओके, जब कुछ भी नहीं बचे तो 1 लिखना है, ये माइंड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और हमारा जो अगला स्टेप है यानी कि 7 यानी कि 7वां स्टेप क्या है, तो 7वां स्टेप में क्या करना है कि एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लो, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख लो, बस यही था इसका रूल। ठीक है, और अब जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, क्या हो रहा है कि 3, यहाँ जो हमारा जो आंसर आया है x प्लस 1 और 3x प्लस 2, ये दोनों हो गया फैक्टर, हो गया, क्या हो गया फैक्टर, किसका, तो पॉलिनोमियल का। तो देखिए अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे ना, इस चीज को फैक्टर को इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। अगर इसको हम अलग अलग लिखते हैं, एक बार कितना था हमारा x प्लस 1 था, और एक कितना आंसर आया है 3x प्लस 2 आया है ना। तो देखिए, तो ये दोनों अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कहेंगे ये फैक्टराइज हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। कहने का मतलब फैक्टराइज क्या होता है कि गुणनखंडित करना, मतलब गुणनखंड को गुना के रूप में अलग अलग रूप में लिखो। तो
तो देखिए गुणनखंड है और गुणनखंड को गुना के रूप में खंडित किया, मतलब कि अलग किया है, यह गुणनखंडित हो गया। तो बुक में रहता है ना क्वेश्चन फैक्टराइज, तो फैक्टराइज का मतलब इस फॉर्म में लिखना है। और फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, तो हम लोग फैक्टर ऐसे लिखेंगे कि x + 1 एंड, जैसे कि आपको शो हो रहा है ऊपर में दिख रहा है, x + 1 एंड 3x + 2 और द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब बताइए पॉलिनोमियल हमारा कितना था, पॉलिनोमियल कितना था हमारा, यही ना था 3x² 5x + 2। ठीक है, ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जैसे कि बोले थे कि 5 क्वेश्चंस के मदद से हम लोग सारे डाउट को क्लियर करेंगे, तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग 4 क्वेश्चंस और करेंगे, है ना, फैक्टर पे बेस्ड 4 क्वेश्चन और करेंगे कि पॉलिनोमियल को कैसे और भी फैक्टर निकालेंगे, फाइंड करेंगे, और इसके बाद इसी में हम लोग का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो बस आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, 4 क्वेश्चन है ना, तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2x² - 8x + 6, मतलब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो जैसे पहले सीखे थे बिल्कुल वही रूल यहाँ पे भी है। तो थोड़ा सा देखिए, इसमें अलग अलग क्वेश्चन देकर आपको बता दे रहे हैं कि कैसे हम लोग फैक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के 3-4 तरह से क्वेश्चन आएगा। किसी किसी में क्या रहेगा कि इसमें 2 ही टर्म मिलेगा आपको, किसी किसी में क्या रहेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म रहेगा। तो इस तरह का जितना रिलेटेड क्वेश्चन है ना, सबको हम लोग यहाँ पे करके सारे डॉट को क्लियर करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो बताइए इसको बनाने का नियम क्या है, तो जैसे कि रूल्स लिखा हुआ है साइड में दिखा दे रहा होगा। तो पहला नियम क्या कहता है, बिल्कुल रूल के अनुसार चलेंगे। पहला नियम कहता है कि सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, है ना, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बस नंबरिंग कर लेंगे। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ये हो गया पहला टर्म, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, तो पहला रूल तो था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और नंबरिंग कर लो, तो कर लिए। अब क्या कहता है कि पहला टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो देखिए, तो जब हम लोग पहला टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, बोलिए। तो देखिए पहला टर्म कितना था, 2x² × 6, है ना। देखिए फर्स्ट में इंटू कर रहे हैं थर्ड से, तो बताइए आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6×2 = 12x²। और इसको फिर कहाँ रखना है, तो हमारा थर्ड रूल क्या था कि इसमें इसको मन में, समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है ना, तो इसको अपने मन में रखना है। ठीक है, देखिए पहला से तीसरा में इंटू कर दिए और इसको अपने मन में रखेंगे। अब क्या करना था, नेक्स्ट रूल क्या है कि इसको सेम टू सेम उतार लीजिए, ये दोनों टर्म को, ठीक है, तो उतार लीजिए। कितना है 2x² और इधर क्या है 6 है प्लस में, ओके, उतार लिए। अब क्या करना है, अब जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है, तो अब कहता है कि सेकंड टर्म को, किसको, सेकंड टर्म को कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा मैंने बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो। फोर्थ रूल यही था ना कि सेकंड रूल को कुछ ऐसा बांटो कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, यही आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के गुना के इक्वल आ जाए। तो फर्स्ट और थर्ड में गुना किए थे तो 12 आया था, जो अपने मन में रखे हैं, समझ मारा। तो देखिए अब इसको सोचिए कि क्या लिखेंगे कि आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखते हैं 6x + 2x, ठीक है, तो 8x तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो माइनस माना चाहिए ना, तो ये तो सही नहीं होगा, इसको नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरीका से लिखेंगे 8x को कि -6x और -2x। अब बताइए जब हम लोग -6x और -2x करेंगे तो हमारा -8x आएगा कि नहीं, बताइए, है ना। और अब और क्या चेक करना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहला और तीसरा में गुना हुआ था, मल्टीप्लाई होकर आया था, वो आता है कि नहीं। तो पहला तीसरा का गुना क्या करना, हम लोग को मन में रखना था, जो रखे हुए हैं 12x²। तो देखिए आता है कि नहीं, तो बताइए इसको इंटू कीजिए। देखिए -6x × -2x, तो देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6×2 = 12 हो जाएगा, और x में इंटू होगा तो 12x² आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आया ना, यही है ना। देखिए ये प्लस में है तो ये भी क्या है, प्लस में आया है, तो यानी हमारा ये वाला चीज क्या है, सही है। तो बस ये 2 स्टेप
तो बस ये 2 स्टेप को याद रखना है हमेशा। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि हम लोग 8x को ऐसे एक्सप्लेट किए हैं कि 6x और माइनस कितना आ रहा है 2x, और देखिए इसी को हम लोग ऐसा किया है ना, क्या करके, चाहे तो माइनस करो या प्लस करके, कैसे भी करके ये लाना है, बट वो होना चाहिए माइनस और प्लस में होना चाहिए, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में। अब जब इनटू भी कर रहे हैं तो ये दोनों में जो गुना होकर आया था ना वही वाला आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, तो नेक्स्ट स्टेप का था इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे बोलिए, यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइड एट का साइन देना है, लिखेंगे यहाँ पे कि 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, क्लियर है। 6x को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 6 इंटू एक्स, उसके बाद क्या है 2x है, इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स, और लास्ट में क्या है बताइए, तो देखिए लास्ट में है +6, लास्ट में क्या है +6 है। लेकिन देखिए हम क्या बताए थे कि इसको ऐसे एक्सप्लिट कीजिए कि और भी एक्सप्लिट हो सके, तो देखिए तो यहाँ पे 6 को 6 लिख दिया है, तो क्या हम लोग 6 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको और एक्सप्लिट कीजिए, है ना, जितना हो सके कीजिए, हम आपको बता चुके हैं पहले भी। तो बताइए 6 को और क्या लिखेंगे हम लोग, तो 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ऐसे होगा, क्लियर। और देखिए यहाँ भी लास्ट वाला 6 को भी क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। अब क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कहता है कि वी हैव टू टेक कॉमन, मतलब हम लोग को कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन कैसे लेंगे हम लोग बताइए, देखिए यहाँ पे कॉमन में देखिए तो 2 और 2 मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद क्या मिल रहा है x और x मिल रहा है कि नहीं, तो जो मिल रहा है उसको बाहर रखिए। तो बताइए जो मिल रहा ब्रैकेट के बाहर, तो 2x मैच किया है ना, तो 2x कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लाइड एट का ही साइन देना है, क्योंकि इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू, देखिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है ना कि गुना करेंगे तो ये आएगा और कॉमन ले लेंगे तो फिर वापस जो क्वेश्चन है वो आता था, इसके बारे में डिस्कशन किए थे। अब देखिए जो बच गया उसको लिखो, यहाँ पे क्या बचा x बच गया है, और यहाँ पे क्या बचा है देखिए, तो यहाँ पे बच गया -3, है ना। हाँ नहीं कुछ बचता तो 1 लिखते, पहले भी बता चुके हैं। अब क्या करेंगे उसी प्रकार से यहाँ भी कॉमन लीजिए, क्या क्या मिल रहा है आपको, देखिए तो 2 और 2 मिल रहा है, तो 2 और 2 बाहर, और क्या बचा यहाँ पे, इसी जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे किए थे, बोले थे इसको वेरीफाई करके देखना है कि नहीं, तो वेरीफाई कीजिए। देखिए 2 इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर आ रहा है, 2x इंटू -3 यानी कि 3 2 6 -6x आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ तो बताए थे कि जो ये वाला बॉक्स में है वही वाला इसमें भी लिख दो, बॉक्स नहीं मतलब कि ब्रैकेट में, तो यहाँ पे जो है वही लिखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ लिख देंगे हम लोग x -3 लिख लेंगे, पिछला बार बता ही चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब बोले थे क्या कि यहाँ पे क्या लिखोगे कि इसको मेकअप करेगा, ठीक है। तो बताइए अगर हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर, कितना लाना हम लोग को, कॉमन लेना था ना, तो ऐसे भी 2 2 कॉमन था तो 2 2 कॉमन आता, लेकिन साइन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो बस ये याद रखो कि जो इस ब्रैकेट में है वही यहाँ भी लिखो, और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखो कि मेकअप हो जाए, ये वाला, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई किए थे, ये और ये आया कि नहीं, तो यहाँ भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आना चाहिए, मतलब ये दोनों मेकअप हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए इतना दूर में हम लोग कॉमन ले रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ भी ये दोनों के लिए, तो बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। तो 2 लिखेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू एक्स 2x आएगा, लेकिन माइनस में आना चाहिए ना, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन दे देंगे, क्लियर है, इस चीज को याद रखना हमेशा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 इंटू एक्स -2x, और -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा +6 हुआ कि नहीं, देखिए 2 3 जा 6, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्लियर है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स में पढ़े थे कि जो साइन आता है गुना में जो साइन आता है उसी को लिखते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख दिए, 2 3 जा 6, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो इसके बाद क्या है कि एक बार कि दोनों में एक बार फिर से कॉमन लो, तो फिर से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बताइए, दोनों इंटू में है कि ना, तो यहाँ x -3 तो एक बार बाहर और फिर ये बच गया, बाकी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख लेंगे, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख देंगे, ठीक है, और ये हमारा फैक्टर बनकर तैयार हो गया। तो देखिए एक बार इसको लिख दिया, एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर कौन था, तो 2x - 2 था,
तो यही हो गया हमारा फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको अगर एंड करके लिखेंगे तो बोलेंगे x माइनस 3 एंड 2x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर हम लोग डायरेक्ट कहें कि नहीं फैक्टराइज, तो फैक्टराइज ये हो गया इंटू के फॉर्म में है। और बताए थे जैसे कि मान लीजिए 18 का फैक्टर अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस हम डिस्कस कर चुके हैं पहला क्वेश्चन में, जब इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 9 तो 18 आएगा कि नहीं। तो उसी और क्या भी सकते हैं कि 2 इसका फैक्टर और 9 भी इसका फैक्टर है। तो उसी प्रकार से जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार तो ये भी इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप करके देखिए, वापस यही आ जाएगा। तो कहेंगे कि हमारा बनाया हुआ फैक्टर क्या है, सही है, मतलब निकाला हुआ फैक्टर क्या है, सही है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इसमें देखिए जैसे हम बोले थे कि 4 तरह का क्वेश्चन इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है ना कि देखिए सबसे पहला रूल क्या था हमारा कि जब इसको बनाएंगे तो कि सबसे पहले हमको लिख लेना है, किस फॉर्म में लिखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बताइए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो बताइए कैसा पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है बाबू, बोलो, पढ़ाए थे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होना चाहिए, पढ़ा था। लेकिन यहाँ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। कौन सा टर्म गायब है इसका, तो टर्म गायब है, यानी कि लास्ट वाला टर्म गायब है। तो अपना माइंड से यहाँ पे 0 लिख के भी बना सकते हो। लेकिन इसमें एक और सिंपल आइडिया क्या है, इसका भी डिस्कशन करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसका एक सिंपल ये में बनाने का क्या, देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब हम लोग एक ही मार्कर से पढ़ेंगे, बहुत हो गया, चेंज करके बहुत बता दिया। ठीक है, तो इसको में क्या करेंगे बोलिए, तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन ले लो, बस आंसर आ गया। वो इधर 1 से 3 में मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना। हाँ, अगर वो करना है तो आपको फिर पहले इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होगा। ठीक है, लेकिन बस ऐसा रूल किस में है, जब ये दोनों टर्म रहेगा ना तभी ओनली वेरिएबल टर्म होना चाहिए और इसमें एक टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म गायब होना चाहिए, तब इसको ऐसे बनाएंगे। ये नहीं कि सब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनने वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको कॉमन ले लेंगे। तो बताइए कॉमन लेने के लिए पहले क्या करते थे, पहला स्टेप क्या था इसके पहले वाला कि कॉमन लेने के पहले इसको लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बताइए इसको क्या लिखेगा 4 को, तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। और 24 को क्या लिख सकते हैं बोलिए, तो 24 को लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तिहाई के 24 एक्स। क्लियर, कितना आसान था। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 को 2, यहाँ भी 2 को 2, यहाँ पे कितना 1 एक्स और यहाँ पे 1 एक्स मिल रहा है। तो अब क्या नियम था कि जो जो कॉमन मिलता है उसको ब्रैकेट के कहाँ लिखते हैं, बाहर। ठीक है, तो बताइए कॉमन कौन कौन मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे हो गया 2 2 एक्स और यहाँ भी 2 2 एक्स। तो देखिए 2 के बदले 1 लेते हैं बाहर, यानी क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स हो गया। ये दोनों के बदले एक बार, अगर ये को मिलता तो ये को 2 मिल रहा है तो डबल डबल ले रहे हैं, एक्स मिल रहा है तो एक्स ले रहे हैं। और अंदर में क्या बच गया बोलिए, अब इसको इंटू करके नहीं लिख सकते हैं, पहला अगला स्टेप जाएंगे। तो 2 दूनी के 4 एक्स यानी कि कॉमन हो गया। कितना एक्स कॉमन हो गया हमारा, 4 एक्स। ठीक है, और ऐसे भी इसको लिख सकते थे 4 इंटू 6 एक्स। कोई जरूरी है कि हम ऐसे ही तोड़ेंगे, बस थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि क्या तोड़ेंगे कि कॉमन मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट 4x भी लिख सकते थे, लेकिन आपको इसलिए बता दिए कि पूरा इसलिए कंप्लीटली एक्सप्लेन करो ताकि आपको एक भी चीज ना छूटे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 2 मिला तो 2 लगा दिए कॉमन, 2 को, तो 2 के बदले एक लिखेंगे। इसे देखिए ये दोनों के बदले एक 2 आता, फिर ये दोनों के बदले एक और 2 आता, तो 2 2 जब 4 हो जाता है ना। और x के बदले x, तो एक x लिख दिए, 4x हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या बचा हमारा, तो देखिए ये दोनों कॉमन में इतना दूर, तो कौन बचा, यही ना x बचा, प्लस इसमें क्या बचा है बोलिए, तो इसमें सिर्फ ये दोनों बचा, यानी कि 3 2 जा 6, यही हो गया हमारा आंसर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x और x प्लस 6, देखिए ये हो गया फैक्टर के फॉर्म में, मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है, ये एकदम आसान था, डायरेक्ट कॉमन ले लो, है कि ना। किसी किसी मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 6x, तो इसमें देखिए कुछ कॉमन ही, बस यहाँ पे x कॉमन मिलेगा, है ना। देखिए x कॉमन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 5x रह जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5x स्क्वायर x, सही है बनाया हुआ, यही आंसर हो गया, है ना। लेकिन अब इसको हम लोग को अगर बनाना है, जो हम लोग जो रूल सीखे हैं उस पर कैसे बनाएंगे,
तो जो रूल सीखे हैं तो उस पर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताते हैं इसको नेक्स्ट रूल से, जैसे हम लोग रूल सीखे पूरा डिटेल में कैसे बनाएंगे। इरेज कर दें। देखिए क्या है आगे रूल के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे अपना फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? अपना फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपना फॉर्म नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बताइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? यही ना, एक्स स्क्वायर यानी कि ऐसे प्लस बी एक्स, यानी बी वाला भी नंबर है, सी वाला नहीं है, तो जो नहीं रहेगा उसको बदले हम लोग क्या लिखेंगे? अपना मान से जीरो बैठा देंगे। कभी कभी बीच वाला भी टर्म गायब रहेगा तो उसमें भी डिटेल में ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही आने वाला है। तो देखिए आगे अब क्या करेंगे इसमें। तो देखिए पहला क्या नियम था कि पहला से थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करो, इसी हमारा बन गया हम बिल्कुल पहले जैसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। तो पहला से तीसरा टर्म में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो जब पहला से तीसरा टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? तो उसका आंसर आएगा जीरो, है ना, क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, जीरो जब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही ना आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, तो इंटू किए तो जीरो तो आ गया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। अब यहाँ पे इसको फिर सेम टू सेम उतारा जाता था, सेकंड स्टेप का नियम था, है ना, तो इसको उतार लिए। अब क्या है, सेकंड टर्म को कुछ ऐसा एक्सप्लेट करो कि जोड़ने या घटाने पर यही आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए? वो आ जाए। तो बताइए क्या लिखोगे इसको? तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए कि 24x प्लस 0x, थोड़ा देर के लिए, है ना, 24x और 0x, ये तो जीरो ही होगा, नहीं जीरो ही है। बस इसको समझाने के लिए हम पूरा टर्म में लिख रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से देखो सब कुछ समझ में आएगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 24x प्लस 0x। अब देखिए सेकंड टर्म को कुछ ऐसा तोड़ना था कि जोड़ने या घटाने पर यही आ जाए, वापस सेकंड टर्म आ जाए, और गुना करने पर जो पहला और तीसरा में मल्टीप्लाई हुआ था वो आ जाए। तो बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? 24x प्लस 0x। अब ऐड करेंगे तो वापस वही 24 ही ना आएगा, 24 में जीरो जोड़ेंगे तो 24, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो। देखिए 24x इंटू 0x, तो जीरो का मतलब जीरो में गुना करेंगे तो जीरो ही ना होगा, जीरो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है? तो यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना था, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो। तो देखिए इस बार हम नहीं पूरा लिख रहे हैं, 4 को 2 इंटू 2 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्या कॉमन होगा, और इसको बस इतना लिख देंगे 4 इंटू 6 इंटू एक्स लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम क्या है? 0 इंटू एक्स प्लस 0। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या क्या मिल रहा है, देखिए 4 और 4 मिल रहा है, x और x मिल रहा है, क्या बोले थे? इतना दूर में कॉमन, इधर इतना दूर में कॉमन, ठीक है। चलिए शुरू हो जाए। तो देखिए तो यहाँ पे 4 और 4 मैच हो रहा है, तो क्या होगा? 4x बाहर आ जाएगा। देखिए 4x मिला ना कॉमन, तो 4x बाहर, और ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा? तो यहाँ देखिए x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 6। अब इसको इंटू करके मेकअप कीजिए। देखिए 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4 इंटू 6 24x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो यहाँ है वही यहाँ लिख देंगे, पढ़ा है ना, सेम चीज को यहाँ पे लिख दो, लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसको मेकअप करेगा? तो हमको लगता है 0 ही लिखो, और 0 प्लस में लिखो या माइनस, उससे दिक्कत नहीं। अब देखिए 0 इंटू एक्स, 0x आया 0 ही हो जाएगा, और 0 इंटू 6 कितना होगा? 0। क्लियर है? अब इसको एक बार क्या करेंगे हम लोग, बाहर अंदर वाला को लिखेंगे और एक बार बाहर वाला को। तो देखो ब्रैकेट के जो अंदर उसको लिख लिए, और बाहर में कौन था? 4x प्लस 0 लिख दिए। अब देखिए तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4x प्लस 6 और ओनली 4x, तो यही तो आंसर आया था पिछला टाइम भी जब इसको डायरेक्ट कॉमन लिए थे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको करने के बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, नहीं लेना है तो भाड़ में जाओ। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 3, इसका फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे कि उसमें सारा टर्म्स अवेलेबल था। फिर सेकंड क्वेश्चन में फिर क्या देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2 टर्म था, ओनली वेरिएबल टर्म। इस बार क्या है कि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब बीच वाला टर्म क्या हो गया हमारा? गायब हो गया। क्या हो गया? गायब।
तो इसको आप कैसे बनाएंगे अब देखिए, ठीक है। तो पहले तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बनाना सीखेंगे बिना कोई रूल का, और फिर जो रूल हम लोग सीखे हैं जिसमें इतना टाइम वेस्ट किया उस रूल से भी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग जो पूरा ऑल इंडिया में पढ़ा जाता है पहले उसको बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे। बताइए यहाँ पे एक फॉर्मूला के टाइप पे बनाएंगे, तो बताइए कि फॉर्मूला के टाइप पे बनाएंगे तो क्या है फॉर्मूला क्या है इसका, सॉरी इसको फॉर्मूला के मदद से सोल्व कर सकते हैं कैसे, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपना जो रूल है, जो रूल पढ़े उतना देर तक उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला के हिसाब से कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनिए। एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा मन में, वैसे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर या अगला लेक्चर में। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो किसके इक्वल आता है, इसे पूछता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ये होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू में ही होता है ना, ब्रैकेट अगर कोई साइन नहीं है तो इंटू में है, हम लोग तो जानते ही हैं, ठीक है। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको सोल्व करेगा तो वापस यही आ जाता है। जैसे हम प्रूफ वगैरह करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी बस इसको याद रखना आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना होता है, कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और देखिए इसी फॉर्मूला पे ये फुट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे लिखना है। तो बताइए टी स्क्वायर को स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर बार एक्स ही देगा, कभी कभी अलग भी वेरिएबल होगा, उससे हम लोग को नहीं डरना है ना, बस सेम वेरिएबल में होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर, तो टी का होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा कि नहीं। अब बताइए 3 को स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 4 रहता ना तो हम लोग आसानी से लिख देते कि 2 का होल स्क्वायर बन जाता, लेकिन यहाँ पे है 3, तो 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि 3 के ऊपर में क्या करेंगे कि रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे रूट, और जब इसको रूट लगाएंगे तो ये 3 के इक्वल होता है। कैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि रूट 3 का मतलब होता है 3 पर किसी भी नंबर पर अगर स्क्वायर होता है तो वो 2 बार इंटू में होता है। अब बताइए कि रूट इंटू रूट तो रूट होता है, और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, और रूट 9 का वैल्यू कितना आता है 3 आता है, देखिए यही आ गया ना। तो बस ऐसे याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए हर बार ये नहीं कि आपको एकदम स्क्वायर वाला देगा, कभी कभी ऐसा देता है। ये क्वेश्चन तो आपको 9th क्लास में मिलेगा और 10th में भी मिलेगा, पॉलिनोमियल में ही दोनों क्वेश्चन मिलता है अधिकतर, ठीक है। तो अब आगे शुरू करते हैं। हाँ अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो हो जाए, अगर 4 रहता तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट करते, रूट लगाने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कभी भी याद रखिएगा कि अगर ऐसा नंबर दे दे जिसका स्क्वायर नहीं हो पाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे रूट लगा लेंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 3 का जो होल स्क्वायर होगा, रूट 3 का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। और यहाँ तो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे, अब बोलिए तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी, तो ए का काम कौन कर रहा था टी, है ना, तो ए प्लस बी, और बी का काम कौन यहाँ पे कर रहा है रूट 3, क्लियर है। देखिए और एक बार माइनस में लिख लेंगे, क्या है ए माइनस बी, तो ए का काम कौन कर रहा है टी, है ना, और बी का काम कौन कर रहा है रूट 3, तो ये हो गया इसका फैक्टर बन गया, ठीक है आंसर। एनी प्रॉब्लम, नो सर, समझ में आ रहा बाबू, चलो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर इस पे अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग एकदम शॉर्ट में, इरेज कर देते हैं, फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। देखिए अब एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा 4, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करना है देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन ले लो ऐसे इस तरीका से कि 4x स्क्वायर प्लस 16, या कुछ और ले लो ना थोड़ा 25 ले लेते हैं 25, क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है 4x स्क्वायर माइनस 25 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि देखिए किस तरीके से इसको, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए
4x स्क्वायर माइनस 25 है। तो यहाँ जो नंबर था ना कि इसका स्क्वायर नहीं हो रहा था तो हम लोग रूट चढ़ाए थे, लेकिन यहाँ तो इसका स्क्वायर होगा। किसका होगा बताइए? 2x का अगर होल स्क्वायर करेंगे, सॉरी अगर 2x का स्क्वायर करेंगे तो बताइए 4x स्क्वायर आएगा कि नहीं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा कि नहीं, बताइए। क्लियर है? अब बताइए, अब इसको हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये फॉर्मूला का हम लोग पहले देखिए इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और इसको लिख लीजिए, आंसर आ गया। क्या लिखेंगे देखिए, तो एक बार लिखेंगे 2x प्लस 5 और एक बार क्या लिखेंगे 2x माइनस 5। यही हो गया हमारा आंसर। फॉर्मूला के आधार पे हम लोग इसका फैक्टर फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि जो इसका जो प्रोसेस है, मतलब रूल है, रूल में जितना भी स्टेप बताया गया था, 7 स्टेप बताया गया था ना, कि पहला स्टेप में फर्स्ट से थर्ड में इंटू करो, तो उसके अनुसार कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि देखिए अगर आप सारा रूल भूल जाओगे तो उस रूल को जरूर फॉलो करना। इससे क्या होगा आपको, जैसे कि आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा रूल, तो अगर इस रूल से बनाओगे तो सारा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होता है। लेकिन जब बनाना शुरू करता है बच्चा लोग, तो इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं टीचर लोग ऐसे बता देते हैं, ठीक है। अब बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि ये अब कौन सा मेथड आ गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो हम लोग रूल एक बार सीख चुके हैं वही नियम से हम लोग हर बार बनाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा था कि इस पे ऐसा हो रहा था, लेकिन देखिए अब इसमें क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड भी हम लोग इसको बना सकते हैं। आगे इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाया जाएगा या अगले लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। अब इसको हम लोग अपना नियम से बनाएंगे कैसे, बस हम लोग को आंसर आना चाहिए। तो देखिए इसी को हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल में। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 4 क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्म में लिख लेंगे। किस फॉर्म में, तो बताइए कैसा, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्म होता था, ऐसा होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसी के फॉर्म में होता था ना। तो ये हमारा हो गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया। इसको इरेज कर देते हैं, अब इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या नियम था, रूल था कि पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही ना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसके बारे में हम लोग शायद इसी लेक्चर में हम लोग किए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो को आगे पीछे करके। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे बी टर्म गायब है, मतलब डायरेक्ट ये वाला और डायरेक्ट लास्ट वाला टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म यानी कि सी है, तो ये वाला टर्म गायब है। तो क्या करेंगे अपना मन से यहाँ पे प्लस 0x लिख देंगे और लास्ट में कितना 25। क्लियर है? अब इसको तो आपको बनाने आता है। क्या नियम है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 100x स्क्वायर माइनस में, है ना, क्योंकि माइनस यहाँ पे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 25 4 100x स्क्वायर हो गया। अब 100x स्क्वायर को क्या करना, अपना मन में रखना है, मतलब याद करके रखना, रिमाइंड करके रखो, याद रखो। क्या रखेंगे आप देखिए, अब क्या करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, इसको सेम टू सेम लिखा जाता है, ये सब चीज तो पढ़ चुके हो, है ना। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन आप लोग जितना कर सकते हो बुक में, है कि नहीं, और वैसे तो मैं करवाऊंगा लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बस अभी इसको देखिए, थ्योरी को समझ लीजिए, इसी पे सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है। अब क्या करेंगे आप बताइए, 0x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 0x को क्या लिखेंगे बताइए, कि ये तो हमारा सेकंड टर्म है ना। तो सेकंड टर्म को क्या करना है कि जोड़ या घटा करके यही लाना रहता है, और जब इनटू करेंगे तो जो पहला और थर्ड में जो गुना हो क्या आया था, कौन, 100x स्क्वायर, जिसको हम लोग अपने मन में रखे हैं वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसको मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिए क्या लिखेंगे, प्लस 10x और माइनस 10x और लास्ट में कितना 25। क्लियर है? बोलिए, इसको ब्लैक से लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये दोनों को देखिए, प्लस 10x और माइनस 10x, बोलिए। देखिए तो 10 में से 10 0x बचेगा, ये तो 0 ही है लेकिन हम लोग मान लेंगे 0x समझने के लिए
कि यहाँ पे x है, ऐसा तो कोई नंबर होता नहीं, जीरो के साथ जो आएगा वो जीरो ही हो जाता है, ठीक है। तो बस मान लेंगे कि यहाँ पे है। ओके, आगे शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या रूल था कि अब इसको एक्सप्लिट कर दो, है ना, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स, है ना। वापस इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 5, यही ना, क्लियर है यहाँ तक। देखिए ये अलग है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब कॉमन ले लेंगे। तो बताइए कॉमन क्या क्या नजर आ आपको, देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। अच्छा और देखिए तो x और x, तो ये भी बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, है ना। तो जो जो कॉमन आ गया बाहर, अब क्या बचा उसको लिख लीजिए। तो देखिए 2 और x बचा, यानी कि 2x बच गया, बीच में प्लस है तो प्लस, इसमें क्या बचा था 5, है ना। अब इधर वाला टर्म के लिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बताइए यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, देखिए तो यहाँ पे कॉमन है 5 और 5 कॉमन है ना। तो क्या लिखेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे। और हम लोग सीखे थे कि जो इसमें है ना वही इसमें लिख दो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना प्लस माइनस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चा लोग को, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, जो इस बॉक्स में है मतलब इस ब्रैकेट में, वही इस ब्रैकेट में डाल दो, लिख दिए। अब क्या करेंगे बताइए, अब इसको मेकअप करेंगे। देखिए इंटू करके देखिए आता है कि नहीं। तो देखिए इधर अगर इंटू करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा। उसी प्रकार से जब इसको इंटू करेंगे तो ये आना चाहिए, और इससे इंटू करेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए 5 2 जा 10 तो हो रहा, लेकिन आना है किसी में माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। अब देखिए -5 इंटू 2x कितना हो जाएगा 10x, और -5 5 जा 25 प्लस माइनस माइनस, क्लियर। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार कॉमन लेते हैं इसको, और है ना दोनों में, देखिए दोनों कॉमन मिल रहा है तो इसको अलग रख लेंगे। या हम लोग कहते हैं क्या डायरेक्ट कि एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला को लिख लो और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला को लिख लो, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। देखिए यही हमारा आंसर यहाँ भी था, पहले दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पॉलिनोमियल का फैक्टर जो फाइंड करता है ना, उसका कोई अलग रूल नहीं है, वही रूल है जो एक बार सीख लिए वही है, वही रूल बार बार रिपीट होता है, ठीक है। बस हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है कि हर बार एक ही चीज को मतलब यहाँ पे किया जाता है। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके लिए रियली सॉरी कि मैं आपको इस लेक्चर में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को नहीं बता पाया, क्योंकि वीडियोस काफी लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, और नहीं तो इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो भी बहुत सा आते रहता है, आप लोग बस देखते रहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग कमेंट करता है कि इतना लॉन्ग वीडियो ठीक नहीं है, तो इसके लिए शॉर्ट वीडियोज है, टॉपिक बाय टॉपिक करके डालते हैं। और अगर आपको फुल लेक्चर चाहिए तो फिर आप लेक्चर सर्च कीजिए, है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा चीज। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और डिवाइड करना सीखेंगे पॉलिनोमियल का, ठीक है। क्या अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।